और जो धर्मशास्त्र भी जो निकले हैं, चारों वर्ण, चारों आश्रम और विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं कि यानी सभी के अपने कर्तव्य और जो अधिकार आदि की सारी बातें हैं, ये भी वेद मंत्रों से कैसे निकालना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में वहाँ लिया है, कन्या को दाय भाग का अधिकार है या नहीं, दाय भाग यानी संपत्ति का अधिकार है या नहीं पिता के। आजकल कानून तो बन गया ना, बेटी को भी बराबर अधिकार है कई राज्यों में। बेटी को नहीं, आप बहुत आउटडेटेड है जी, अपडेट करना पड़ेगा। हाँ बेटी, तो ये तो जो नया नियम जो बनाया है, पर वेद में इसको स्वीकृति नहीं दी है। वेद में ये कहा है यदि अकेली बेटी है तो उसको अधिकार है, अकेली बेटी नहीं है तो जहां वो जाएगी वहां का उनको अधिकार मिलेगा। इसका कारण ये है कि संपत्ति के रूप में मुख्य रूप से जमीनें होती थी। अब बेटी तो जाएगी दूसरे घर, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको हम इस पे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। बेटी तो दूसरे घर चली जाएगी, संपत्ति के रूप में वो जमीन तो लेके नहीं जा सकती, अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैलेगी। या फिर प्रवृत्ति ये होगी कि यही पास में किसी से विवाह कर ले ताकि यही बैठ के ये संभाल देगी, और पास में विवाह करेंगे तो क्या होगा, जेनेटिकल वेरिएशन नहीं रहेगा, जिसको हम अपनी व्यवस्था में सगोत्र निषेध करते हैं, भिन्न गोत्र में विवाह की बात करते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं टूटेंगी। इस कारण से बेटी को पिता के दाय भाग से अधिकार निषेध किया है। वो जहां जाएगी वहां उसको अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं कि अधिकार है ही नहीं, स्त्री धन का तो अधिकार है ही नहीं। विवाह के समय में स्त्री धन उसको मिलता है, उस पर अकेले उसकी अधिकार है, उसके अतिरिक्त घर की तो मालिक स्त्री है, घर की मालिक तो हमारी परंपरा में स्त्री मानी गई है। तो ऐसी कोई वहाँ यानी क्या बोलते पार्शियलिटी या इस प्रकार की बात नहीं है, पर एक व्यवस्था ये दी है। और ये सारी बातें मंत्रों से कैसे निकालना है वो सारी व्यवस्था बताई है। मैं आपको उतना ही समझाऊंगा जितना सरलता से समझ में आ जाए। आगे नैगम कांड है, उसमें अभी बताने का ज़्यादा कुछ नहीं है, उन शब्दों का संकलन है जो व्याकरण से सरलता से सिद्ध नहीं होते थे। अब इसमें एक संशय मन में उत्पन्न हो सकता है, व्याकरण से सिद्ध नहीं होने का मतलब व्याकरण में कमी रह गई। कल हमने बहुत बड़े बड़े डील वाली थी कि व्याकरण सब शब्दों को व्यवस्थित कर देता है, कहे थे ना। यदि कुछ शब्द ऐसे बच गए जो कि व्याकरण की व्यवस्था में नहीं है, इसका मतलब व्याकरण में कुछ कमी है, वो बात ठीक भी है और नहीं भी है। जैसे मैंने कल बताया था, शब्दों की व्यवस्था बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, और इस विस्तृत व्यवस्था को पहले ऋषियों ने बहुत विस्तार से सूत्र बनाया था, पर विद्यार्थी उनको पढ़ नहीं पाते थे, छोड़ देते थे। उस कारण से महर्षि पाणिनि जी ने बहुत छोटा सा बना दिया। जब बहुत छोटा सा बना दिया तो कई व्यवस्थाएं उन्होंने छोड़ा नहीं है, पर उनको संक्षेप से जो है ना कुछ सूत्र उनके लिए बनाया है। एक प्रसिद्ध सूत्र है व्याकरण में, बहुलम छंदस्य, कई बार आता है वेद में बहुल करके, यानी उस पर स्पष्ट नियम नहीं है। वेद में ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये एक विकल्प छोड़ दिया। और एक सूत्र है इन सबसे भी बचा हुआ, प्रशोदर आदि यथोपदिष्टम। प्रशोदर आदि कुछ शब्द है
जो मेरे व्याकरण से सिद्ध नहीं होंगे, वो जैसे शिष्ट लोग या वेद में जैसे वो है वैसे उनको ठीक मानना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से शब्द है, उनको नियम में बांधना है तो नियम होंगे, ज्यादा शब्द होंगे थोड़े से। समझ में आएगी नहीं बात? जी अभी पहले आपने बताया था कि पाणिनि मुनि जो है यास्क के बात के हैं। हाँ। और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बेटो मैं समझा दूंगा। मैं अभी उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय पे आया हूँ। मैं इन जनरल व्याकरण की बात कर रहा हूँ। जैसे पाणिनि जी ने व्यवस्था की, पूर्व ऋषियों ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखे थे कि कुछ शब्द थे जिनके लिए ज्यादा नियम बनाने पड़ते, तो उन शब्दों को इकट्ठा करके बताया कि ये जैसे वैसे मान लो। उतने शब्दों के लिए व्याकरण नहीं हो, प्रतिपदोक्त पाठ्य। जैसे बृहस्पति ने इंद्र को 1000 दिव्य वर्ष जो उपदेश दिया था ना, एक वो पद्धति कुछ शब्द के लिए, बाकी सब शब्द नियमों में बंधे जाते हैं। वो जो थोड़े से शब्द बचे थे ना पूर्व यास्क के समय के आचार्यों के, जो उस प्रकार के शब्द वेद के बचे हुए थे जो व्याकरण के नियम में नहीं बनते हैं, उन शब्दों का संकलन वहां है और उनकी व्याख्या वो जो 3 अध्याय है, 4, 5 और 6, इन अध्यायों में है। तो वहां तो बताने की कोई बात नहीं है, बाकी बहुत बातें हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द की व्याख्या की है। जितने भी ये जो निघंटु के 4थे अध्याय के 3 खंडों में जितने शब्द हैं, प्रत्येक शब्द की वहां इन 3 अध्यायों में व्याख्या किया है। और व्याख्या करते हुए वेद मंत्रों की भी व्याख्या करने का अभ्यास धीरे धीरे कराते गए। और वेद मंत्रों के व्याख्या करने का अभ्यास जो है वो कैसे किया है, वो समझाने के लिए एक कहानी किसी ने मुझे बहुत पहले कभी बताया था। कहानी शायद चीन की थी। चीन में एक कोई बहुत एक्सपर्ट था ये जो हीरे के विषय में। उनके सामने कितने भी नकली हीरा ले जाओ, एकदम झटके से बता देता है कि ये सही है, नकली है। तो एक युवक उसके पास गया कि जी मुझे ये विद्या सिखाओ, और वो था अकेला और कोई नहीं था उनके कॉम्पिटिशन। तो इससे वो जो नियम बताया मानना ही पड़ेगा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो युवक आया तो बोला ठीक है सिखा दूंगा। चलिए पत्थर हाथ में रखना करके एक पत्थर उसके हाथ में दिया और कहानियां सुनाते गए पुराने जितने भी। हीरे के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और क्योंकि उनको सीखना था तो सहन शक्ति उनको रखना था, वो रखा। और अगले दिन आया, अगले दिन फिर दूसरी कोई पत्थर हाथ में दी, वो चलता रहा। कई दिन चलते रहे, कई दिन चलते रहे। उनको पता है और कोई रास्ता नहीं इनकी बात सुनने के अतिरिक्त, जब दया आएगी स्वयं बता देगा। फिर एक दिन उसके हाथ में एक पत्थर दिया और कहानी शुरू की। पत्थर देते बोले गुरुजी आज तो ये कुछ और लग रहा है। बात समझ में आई? ये तो कुछ और पत्थर लग रहा है। तो बोला ठीक है तुमने सीख लिया, जाओ। यानी इसको आप जनरलाइज मत कीजिएगा। एक तरीका ये भी होती है, ये पूरा जनरलाइज नहीं होता, पर एक जो है ना जिससे आप ज्यादा अक्वाइंट हो जाते हैं तो उसके लक्षण पता नहीं चलता पर आप जान जाते हैं। एक उस प्रक्रिया का कुछ प्रयास निरुक्त के पहले 6 अध्यायों में किया है। ये नहीं बताया कि वेद की व्याख्या करने की ये प्रक्रिया है। कुछ और शब्दों के बारे में बताते बताते कुछ वो सिखाया। और वेद की सीधा सीधा व्याख्या करने की बात तो कहीं किया ही नहीं है। पहले तो कुछ शब्दों की व्याख्या की बात थी, और इसको पूर्वार्ध कहते हैं निरुक्त का, जो पहले 6 अध्याय, और बाद के जो 6 है 7 से लेकर 12 तक, ये उत्तरार्ध कहते हैं, जिसको दैवत कांड कहते हैं। वह देवताओं का स्वरूप बताना लक्ष्य है, वेद मंत्र की व्याख्या वहां भी लक्ष्य नहीं है। पर ये सब वेद से ही मिलते हैं तो परोक्ष रूप से वेद ही हुआ। तो आगे दैवत कांड में सारी चर्चा देवता की है। सबसे पहले समझना होगा कि देवता है क्या, किस बीमारी का नाम है देवता। तो वहां एक संबंध बताया है।
आपने जो वेद संहिता वेद मंत्रों से जिसका थोड़ा सा अक्वेंटेंस है, जिसको थोड़ा सा परिचय हो, आप ये जानते होंगे कि प्रत्येक मंत्र के ऋषि देवता और छंद होते हैं। ये तो सुना होगा कई लोगों ने, ऋषि देवता और छंद, यानी एक तो हो गए ऋचा मंत्र और एक ऋषि देवता और छंद। यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थमत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतस्य मंत्रो भवति। यानी जिसकी कामना करता हुआ ऋषि जिस देवता की स्तुति करते हैं, स्तुति क्यों करते हैं? आर्थमत्यमिच्छन्, अर्थ तो समझ में आता कि नहीं? ये तो आना ही चाहिए सबको। अर्थ तो है संपत्ति, और पति शब्द का अर्थ है स्वामी। आर्थपत्यम यानी संपत्ति के ऊपर संपत्ति के ऊपर स्वामित्व चाहता हुआ जिस देवता की स्तुति करता है ऋषि, वो मंत्र उस देवता वाला हो जाता है। इसका मैंने शब्दार्थ कर दिया, अब समझाने का प्रयास करूंगा। एक ऋषि है और एक देवता है। देवता के अंदर कुछ संपत्ति है, देवता के पास कुछ खजाना है, और ऋषि की इच्छा है कि उस पर मेरा अधिकार हो जाए। समझ में आ रहा ना? एक बहुत है तो घटिया सा उदाहरण, पर इसकी अपेक्षा से, वैसे गलत उदाहरण नहीं है। जैसे एक दुकान में एक ग्राहक जाता है ना, दुकानदार के पास संपत्ति है ना, और ग्राहक क्या चाहता है? उस पर मेरा आधिपत्य नहीं, मुझे चाहिए। इसका मतलब यही है ना, दुकान से साबुन लेना है, साबुन किसका है? पहले दुकानदार का है, उसका स्वामी दुकानदार है। ग्राहक चाहता है इसके ऊपर स्वामित्व मेरा हो जाए। इस भावना से एक वाक्य का प्रयोग करता है कि जी इसका क्या भाव है। इतना ही नहीं करता, यहाँ वेद में पहले उसकी प्रशंसा होती है। वो उस मंत्र का वो देवता है। ऋषि ने जिसकी प्रशंसा की है, स्तुति का मतलब प्रशंसा, आपको पता है ना। यदि काम ऋषि है, वाक्य को देखिएगा, बहुत कठिन भी नहीं है। जिसकी कामना करता हुआ, यस्याम देवतायाम, जिस देवता के विषय में आर्थपत्यमिच्छन्, वो उसकी संपत्ति की स्वामित्व को चाहता हुआ, स्तुतिं प्रयुङ्क्ते, स्तुति का प्रयोग, प्रशंसा का प्रयोग करता है, तद्दैवतस्य मंत्रो भवति, उस देवता वाला वो मंत्र होता है। समझ में आया वाक्य? तो ऋषि, देवता और मंत्र, इन तीनों की यानी कोरिलेशन ये, और यही भाव जो है थोड़ा सा भेद में ऋक्सर्वानुक्रमणिका में है। यस्य वाक्यम स ऋषिः, जिसकी तरफ से वो वाक्य है। वैसे तो उपदेश सब भगवान के हैं, पर एक नाटक होता है ना, नाटक लिखने वाला हो सकता है कालिदास हो, पर वाक्य किसका होता है? कभी दुष्यंत का होता है तो कभी शकुंतला का। हम ये तो नहीं कहते ना कालिदास का वाक्य है, नाटक में तो जिसके तरफ से वो है। यहाँ भी उसी प्रकार ऐसे वाक्य में, यानी वेद तो भगवान ने उपदेश दिया, पर यहाँ जिसकी तरफ से वो वाक्य प्रयोग किया जा रहा है वो ऋषि है। ऐसे वाक्यम स ऋषि, याते नोच्यते सा देवता, उस वाक्य के द्वारा जो कहा जा रहा है वो देवता है। और आगे संबंध बताया है, अर्थे सब ऋषियो देवता छंदोभिरभ्यदावन, अर्थ को प्राप्त करने के इच्छुक ऋषि देवता की तरफ छंद के द्वारा अभ्यधावन, दौड़ पड़े उसकी तरफ। जो छंद यहाँ जो है ना, वो एक साधन के रूप में लिया है। जैसे हम गाड़ी में बैठे जाते, कार में, मोटरसाइकिल में, बस में, उस रूप में यहाँ छंद है। छंद जो है
ऋषि को देवता तक पहुंचा देते हैं। तो ये इन तीनों के बीच में संबंध है, पर ऋषि के विषय में बहुत कम चर्चा हुई निरुक्त में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई। मैं पहले थोड़ा सा ऋषि, क्योंकि आगे लंबे देवता कहीं चलेगा, पहले ऋषि की चर्चा करूंगा। ये जितने ऋषि हैं, एक पक्ष ये है कि इतिहास में कई लोगों की मान्यता है, मैं जो आर्य समाज से संपर्क मेरा रहता है और स्वामी दयानंद जी का भी मानना यही है कि इतिहास में जिस ऋषि ने जिन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया था, उनका नाम उन मंत्रों के ऊपर रखा गया। पर मुझे लगता है ये एक पाक्षिक रूप से सही है, पूरा पूरा ये नहीं है। जब हम देखते हैं वेद मंत्र के अंदर ऋषियों का नाम है, और यदि ये ऐतिहासिक ऋषि है तो वेद मंत्र भी इतिहास के विषय बन जाएंगे। उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम, कुशिक ऋषि का वह नाम है। ऐसे विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि इन सब का जो है ना, अनेक मंत्रों में नाम है। तो ये ऋषि जो है ऐतिहासिक नहीं हो सकते। और कुछ ऋषि ऐसे हैं, कद्रु सर्पराजी देवता, वैसे वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कद्रु और विनिता, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गई थी, वो अमृत लाना था या क्या करना था। फिर गरुत्मान जाके लेके आया। शतपथ ब्राह्मण में वह गरुत्मान की जगह गायत्री शब्द का प्रयोग है। तो ये जो कद्रु है, सर्पराजी, सांपों की रानी, वो देवता है। तो सांप कोई देवता बन सकती है? नहीं। ऋषि, सांप कोई ऋषि बन सकती है? नहीं बन सकती। और कुछ मंत्रों का स्वयं महर्षि यास्क जी कहते हैं, जालबद्धानाम मत्स्यानाम आर्षम वेदयन्ते, जाल में फंसे हुए मछलियों का ये आर्ष यानी मंत्र, ऐसा कहते हैं। जाल में फंसे हुए मछलियां मंत्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये भी सारे जितने ऋषि हैं, ये वास्तव में कुछ पदार्थ तत्व हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये असुर जो था वृत्र, वो किसका पुत्र था? त्वष्टा का। यानी त्वष्टा भी कोई पदार्थ होगा, तब तो उसका पुत्र एक रेसिस्टेंस हम आज कह सकते हैं, जो विद्युत के प्रवाह को रोकने वाला तत्व, वो उत्पन्न होता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में श्रोत्रम वै विश्वामित्र इत्यादि इस प्रकार के वाक्य हैं। यानी विश्वामित्र का मतलब श्रोत्रम है अध्यात्म व्याख्या में। अध्यात्म यदि श्रोत्र है तो इंद्रिय है। इंद्रिय जो है अधिदैविक पक्ष में द्युलोक के स्थान में हो जाते हैं, सूर्य के किरण माने जाते हैं। और सप्त ऋषि है, सूर्य के 7 किरणों का नाम है। निघंटु के जो पहले अध्याय में रश्मि नामों के अंदर सप्त ऋषि शब्द है। 7 ऋषि जो है ना, ये किरणों का भी नाम है। शतपथ ब्राह्मण में प्राणों का भी ऋषि नाम दिया है। तो ये सब कुछ मेरी दृष्टि में कुछ भौतिक पदार्थ हैं, और पदार्थों के मध्य में इंटरेक्शंस होते थे। जैसे मोटा सा उदाहरण में तो केमिकल रिएक्शंस में कुछ हैलोजेंस है और कुछ पहले वाले उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह, कोई नाम होगा उनका। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उनके पास नहीं है, इंटरेक्शन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। यानी हैलोजेंस बन गए ऋषि और ये बन गए देवता जो दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार की बहुत प्रक्रिया सृष्टि की उत्पत्ति में और संसार के चलने में चलता रहता है, और उसी नेचुरल फिनोमेना को वेद के मंत्रों में बताया है। तो ये तो समझ में आ गया, ऋषि देवता, ऋषि तो समझ में आया होगा मोटा सा। जो अपेक्षा रखते हैं उन तत्वों को ऋषि कहा है। कई बार वही ऋषि देवता बन जाते हैं और वही देवता ऋषि बन जाते हैं। एक सूक्त है, सर्वा और पणि आख्यान सूक्त के नाम से है। इस उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आ सकता है। कुछ 7-8 मंत्र है उस सूक्त में। एक मंत्र की ऋषि
एक मंत्र की ऋषि जो है वो पड़ी असुर है तो देवता शर्मा है। अगले मंत्र की ऋषि जो है ना शर्मा हो जाती है, पड़ी देवता हो जाते हैं। ऐसे बदलते रहते, उनको संवाद सूक्त कहते हैं। एक बार इसने बोला उसने सुना, फिर उसने बोला इसने सुना, तो इसको संवाद सूक्त कहा। और शर्मा जो है ना, इसकी व्याख्या निरुक्तकार कहते हैं देवशुनि, यानी शुनि, शुनि यानी पुतिया, देवों की पुतिया। और मंत्रों में स्पष्ट बताया है इंद्रस्य दूती इशिता चरामि, मैं इंद्र की दूती हूं। दूत स्त्रीलिंग में दूती, यानी इंद्र का एक क्या बोलते सबऑर्डिनेट। और कुत्ता जो है उसका काम क्या होता है, शिकार यदि आप करते हो तो, आप तो नहीं करते पर शिकार करने के विषय में कुछ जानकारी हो, शिकारी जो भी है ना कुत्ते लेके जाते हैं ज्यादातर। और कुत्ते क्या करते हैं, कभी साथ नहीं चलते, आगे जाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। अपने मालिक के लिए वो बिल्कुल सुरक्षित वो देख के, यानी सुरक्षा को पहले से वो निश्चित कर देते हैं। तो इंद्र की ये पुतिया है। स्त्रीलिंग का प्रयोजन मैंने कल बताया, जहां गुणों का संस्थान हो वह स्त्रीत्व है। मनुष्यों की स्त्री पुरुष से वहां कोई संबंध नहीं है, वेद मंत्र है। तो वहां एक प्रश्न है कि इंद्र से सर्वा आ जाती है तो पड़ी पूछते हैं कि हे सर्वा तुम क्यों आई यहाँ। और एक रसा नाम की नदी है, बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, उस नदी को पार करके कैसे आई तुम यहाँ। तो सर्वा कहती है कि मैं इंद्र की दूती हूँ, मुझे क्या समझ रखते हैं, और मैं अपनी इच्छा से आ गई हूँ। इस प्रकार वो संवाद चलता है। फिर उनको भी समझ में आता है कि पड़ियों को ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, चलो तुम्हें ये रिश्वत देते हैं, तू चला जा। इस प्रकार का वो चलता है। तो अब देखते इंद्र क्या है। इंद्र तो विद्युत है, इस प्रकार से आपने सुना ही होगा। इंद्र क्या है, इंद्र वृत्र को अंतिम रूप से मारने वाले। और वृत्र यानी वाटर पार्टिकल्स को अलग अलग जो रखे हैं, जो बीच की जो रेसिस्टेंस है उसको तोड़ने वाला है बिजली। जब वोल्टेज इतना ज्यादा होता है तो उस रेसिस्टेंस को तोड़कर वहां करंट डेवलप हो जाता है, तो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते, प्रेसिपिटेट होकर नीचे आ जाते हैं। तो वहां एक तत्व का नाम है सरमा, जो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका कोरिलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी कहीं है तो फील्ड उसकी चारों तरफ होता है, और वास्तव में रेसिस्टेंस को तोड़ने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड ही करता है। मैं इसको एक अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं बताता हूं, पर इस प्रकार का वहां बहुत लंबा सा वर्णन करने की एक प्रक्रिया है। तो उसमें ऋषि का काम क्या है, वो जिसके साथ संवाद कर रहे हैं, जिससे वो वाक्य बोल रहे हैं, उसके कुछ सामर्थ्य अपने पास आ जाए। वो प्रयास वहां रहता है, उस प्रयास पे उसकी स्तुति करता है। उसकी स्तुति करने से हमें क्या लाभ है, उस वस्तु के गुणकर्म स्वभाव हमें पता चल जाता है। जैसे कल कह रहे थे ना, ऋग्वेद में ज्ञान विषय है, वो ज्ञान हमें इस रूप में प्राप्त होता है क्योंकि ऋषि ने उस देवता की स्तुति की है, यानी उस देवता की गुणों का वर्णन किया है। गुणों का वर्णन किया है तो उन गुणों का ज्ञान हमें हो गया, उस वस्तु का ज्ञान हमें हो गया। इस प्रकार जब हम पूरा वेद पढ़ेंगे तो सभी वस्तुओं का ज्ञान हमें हो सकता है। पर वेद को वास्तव में वेद से ही हम डिसिफर कर सकते हैं। वेदांत और दर्शन से डिसिफर करने की सीमा है, वो आपको एक कंस्ट्रेंट्स में बांध सकते हैं, पर वास्तव में वेद को वेद मंत्रों के द्वारा ही, अग्नि देवता है, अग्नि एक देवता, एक वस्तु का नाम है। अग्नि देवता के जितने मंत्र हैं उन सब मंत्रों में अग्नि देवता के अलग अलग गुण वर्णित हैं। उन सबको हम समझेंगे एक जगह करके उसका स्वरूप। जैसे है ना, हाथी को किसी ने कभी देखा ही नहीं है, किसी ने कहा है खंबे जैसा है, किसी ने कहा है दीवार जैसा है,
रस्सी जैसा है, सारी बातें आपके सामने आ गई, डाटा सब आ गया। अब उन सबको जोड़कर वो है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो पिक्चर को टुकड़ा टुकड़ा करके वो बोलते हैं ना, जोड़ो, हाँ पजल। वो पजल जोड़ने का काम आपका है। और पजल जोड़ना है, पजल जोड़ने का जिसने अभ्यास किया होगा उनको पता है, पहले तो अपने आप को तटस्थ रखना होगा, बयास नहीं होना चाहिए। पहले नहीं समझना चाहिए कि शेर का है। यदि आपके मन में आ गया ये तो चित्र शेर का है, शेर जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, वो होगा गधा तो कभी बनेगा ही नहीं। सबसे पहले मन को तटस्थ रखना होगा, देखना होगा कि क्या है। पहले डिसाइड कर दिया तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। और उन्हीं चित्रों से ही आप कर सकते, बाहर कहीं से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लगभग कुछ ऐसी स्थिति वेद मंत्रों की व्याख्या की है। और क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं, इन सब की परस्पर संबंध भी बहुत सी बातें हैं, उन सबको एक साथ बुद्धि में लाकर इन देवताओं का स्वरूप को जानना समझना आम व्यक्ति की बस की नहीं है। वेद मंत्र का उपदेश करने की इस बीच में अभी भी है, शंकराचार्य जी की परंपरा में जो है अभी भी वो कहते हैं अब केवल ब्राह्मणों को उपदेश देते, औरों को नहीं देते। शायद कारण ये आया होगा कि बाकी समझ भी नहीं पाएंगे, ऐसा उनको लगा होगा। नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं और ना मैं उस परंपरा का हूं, पर इतना सरल भी नहीं है। पर प्रयास करने पर हो सकता है। और इतना तो है ही कि जिसने इसको जाना और व्याख्या की, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की व्याख्या है, वहां से हम कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने जो कहा, बयास नहीं होना चाहिए, अपनी बुद्धि से बयास नहीं होना चाहिए। पर जिस व्यक्ति के विषय में हमें 100% गारंटी है कि ये व्यक्ति तटस्थ होकर यथार्थ बात ही कहा है, उनको हम कहते ऋषि, वो हमारे लिए आप्त है। उन्होंने उसका अर्थ देकर यथार्थ रूप में हमारे सामने जो रखा है, वहां से भी हम सीधा सीधा उन मंत्रों के अर्थ को जान सकते, समझ सकते। और स्वयं ही सीधा मंत्रों के अर्थ को जानना है तो 6 वेदांत, 6 दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब देखते हुए सब मंत्रों को मंत्रों के द्वारा ही डिसिफर करने का, व्याख्या करने का प्रयास करना होगा। इसका मतलब ये है कि वेदों को और व्याकरण और निरुक्त को हम पैरेलली भी पढ़ सकते हैं, या पहले व्याकरण, निरुक्त, छंद ये सब कंप्लीट करके ही वेद, ये सीक्वेंशियल है या? जी, इसमें वेद पढ़ने का जो है ना, अलग अलग अर्थ प्रयोग होते हैं। एक तो जो वेद कंठस्थ कर रहे हैं वो भी वेद पढ़ना कह देते हैं, और उस प्रकार से जो पढ़ना है ना, वेद को कंठस्थ करने की जो बात है, व्याकरण के साथ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि व्याकरण पहले तो अष्टाध्यायी याद करना होगा, फिर पढ़ते पढ़ते धातु पाठ, अनादिपात और भी कई चीज याद करने होंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा अवसर शायद नहीं मिलेगा। पर निरुक्त के साथ साथ अपनी क्षमता, अवसर आदि को देखते हुए वेद कंठस्थ करना चल सकता है। इसका मतलब है व्याकरण आपने जैसे कल बताया कि 4 से 5 वर्ष भी लग सकते हैं, तो जी हाँ। तो पहले उतना समय बिताने के बाद ही फिर वेदों को कंठस्थ करना है, मतलब ऐसा ही सीखना। जी हाँ, एक ये भी है, व्याकरण पढ़ने से पहले भी कर सकते हैं। मेरा अपना जो अनुभव है, जब तक बालक का 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु नहीं होगा, तब तक व्याकरण को समझकर रिटेन करना, एक तो सूत्र स्मरण करना एक अलग विषय है, सूत्र की जो व्याख्या जो है वो समझकर रिटेन करने की जो क्षमता है, वो मैं बहुत छोटा उम्र बता रहा हूँ, 12-13, वहाँ भी शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बड़े होके पढ़ा, मेरा अनुभव नहीं है। वहाँ तक जो समय है उनका, उस समय भी वेद कंठस्थ कराया जा सकता है। 12-13 वर्ष की आयु तक। जी, व्याकरण जब पढ़ना शुरू हो गया तो उसके साथ वो चल नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल मना कहीं किया नहीं है, प्रैक्टिकली वो चल नहीं पाएगा। उतना टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। जी, पर अर्थ समझने की जो बात है, दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद ही हो सकता है। 6 वेदांत और 6 दर्शन पढ़ने के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। वेदों का अर्थ। जी। और दर्शन पढ़ने में समय कितना लगता है?
दर्शन पढ़ने में देखिए इस क्रम से यदि पढ़ेंगे, व्याकरण निरुक्त ये सब पढ़ के फिर दर्शन पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ हमारे अपने, क्योंकि हम केवल आर्ष ग्रंथ पढ़ते हैं, केवल ऋषि के, जैसे मैं अब आगे जो विषय आएगा तो बताऊंगा ही, पर बहुत से अन्य व्याख्याएं भी आज पढ़ाए जाते हैं। आजकल जो परंपरा में है वो एक एक दर्शन की अलग अलग परंपरा है, वहाँ एक ही दर्शन में कई वर्ष लगाते हैं, पर हम जो है केवल आर्ष जो सूत्र है और उसकी ऋषियों की जो व्याख्या वो पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 वर्ष के अंदर पढ़ सकते हैं 6 दर्शन। पर ये सब उसके लिए है जो पढ़ पाते हैं, यानी जो ये सब पढ़ लिया, व्याकरण क्रॉस कर दिया, उनके लिए। उसके बिना भी जो पढ़ते हैं उनको टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। एक्चुअली इसमें मीमांसा भी सम्मिलित है क्या? हाँ, स्वामी दयानंद ने सिर्फ 2 वर्ष दिया था, पर प्रैक्टिकली शायद वो कठिन है, नहीं हो पाएगा। एक्चुअली आपने अभी जैसे एक्सप्लेन किया जी ऋग्वेद के जो वर्सेस है उसका मीनिंग कुछ और ही निकल सकता है। I mean, like rishis, if you were to say that they are not just a human being but some other elements, you know. वो natural phenomena है और कुछ नहीं। So that means our Vedas would have how many secrets in them which may not be deciphered also. मैंने पहले दिन एक बात कही थी, आपने कहा बिल्कुल सरप्राइज है, तो मैंने कहा ये तो 7वां दिन तक सरप्राइज चलता रहेगा। Undecipherable, right? I mean, it was as good as undecipherable because we have so many meanings. जी वो तो है, पर मेहनत भी करना होगा इसमें। अब मेरी इच्छा यही है कि यदि किसी को ये लगता है कि इसमें कुछ है, तो इसको पढ़ने की दिशा में भी अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए, विधिवत इन शास्त्रों को पढ़ने की। जी बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि वेद स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए, अलाउड नहीं होता है, इसलिए वो पौरोहित्य भी नहीं कर सकती है, ऐसे बहुत सुना है, और उसके उल्टा भी बहुत सुना है, तो इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? अभी तो बस इतना बताऊंगा। कर्मकांड में कई जगह ये वाक्य आता है, इमम मंत्रम पत्नी पठेत, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। पत्नी तो स्त्री होगी। बस अभी तो मैं इतना कहूँगा, बाकी जब हमारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था और जो वो होगा उसमें हम विस्तार से उसका करेंगे। मोटा मोटा ये है कि चारों वर्ण और 4 वर्णों से बाहर जिनको हम अनार्य कहते हैं, निषाद कहते हैं, वो भी, इनके अंदर स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी वेद पढ़ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यजुर्वेद कहता है ना, मेरे लिए मत बचा ना, ये यजुर्वेद कहता है, उसके लिए बचेगा। यजुर्वेद का मंत्र है यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः। भगवान कहता है कि जैसे मैंने उपदेश दिया इसी प्रकार आप इसका उपदेश करो आगे। किसको करो? ब्रह्म यानी ब्राह्मण, राजन्याभ्याम, शूद्राय च, आर्याय च, आर्य यानी वैश्य, स्वाय च अपने और भी आश्रित जो है, अरणाय च जो आपके शत्रु हैं, यानी आर्यों के शत्रु अनार्य, उनको भी उपदेश दो। दूसरी दृष्टि से देखें, हम मनुष्य हैं, स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है, दोनों के पास बोलने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है, समझने के लिए बुद्धि है। और ये सब क्यों है? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। और वो क्या वेद पढ़े बिना प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप वेद नहीं पढ़ेंगे तो लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं सकते, तो आपका जन्म मिला ही बेकार हो जाएगा। यानी आपको यदि कोई कहते हैं किसी स्त्री को कि तुम वेद नहीं पढ़ सकती है, तो सीधा सीधा ईश्वर की निंदा है, ईश्वर की व्यवस्था की निंदा है। सीधा पूछना चाहिए कि फिर हमें बुद्धि क्यों दी भगवान ने, ये कान क्यों दिया, हम नहीं सुन सकते तो
इसका प्रयोजन ही ये है ना, श्रोत्रम श्रुति नहीं बच न कुंडलेन। श्रुति से श्रोत्र है, वेद सुनने के लिए है, ना कि कुंडल बांधने के लिए। तो ये सारी बातें जी। तो ऐसे मैंने सुना है कि काफ़ी सारे वेद मंत्र जो हैं लंबे हो उसमें सांस तो स्त्रियों के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए और धर्म के लिए भी उचित नहीं माना जाता, ऐसे मैंने सुना है। ये मतलब ये शंकर और वैष्णव संप्रदाय दोनों में सुना है जी। नहीं, ये सत्य है कि यजुर्वेद की बहुत मंत्र बहुत लंबे हैं और जब तक विराम चिन्ह नहीं आया तब तक एक प्राण से पूरा मंत्र बोलने का विधान है। पर अब कम से कम अब जो स्थिति चल रही है, स्त्री जो है पुरुष की अपेक्षा कुछ इंफीरियर जरूर है शारीरिक क्षमता में। आप जितने भी रिकॉर्ड्स देखेंगे स्त्री के रिकॉर्ड कुछ इंफीरियर होते हैं, पर ऐसा तो है ही नहीं कि वो कर नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि ये वेद पढ़ने का जो समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जहाँ वो जो दूसरी बात के साथ गर्भावस्था आदि के साथ कोई संबंध नहीं है। सीखने का तो वो समय है, उस समय जरूर सीखे। और उसका बोलने का जो स्थिति है, चाहे गर्भावस्था ना हो, कोई पुरुष भी हो, रोगी हो, श्वास रोग हो, वो नहीं बोल पाएगा, तो वो सावधानी तो वो रखना ही पड़ेगा। एक और प्रश्न था जी जैसे आपने बताया वैसे शंकर और श्री शंकर दोनों में कुछ तात्पर्य पढ़े और महर्षि अरविंदो का भी पढ़ा था पहले, उसके बाद उनका भी पढ़ा। जी। तो एक तो जो पक्ष आपने रखा वो बहुत ही अच्छा कभी मुझे समझ में आ रहा है, और साथ ही उसका जो वास्तविक ऐतिहासिक या जो भक्ति रखते हैं उनके लिए वो नकारा भी नहीं जाता कि एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में और नहीं, मैं भी नकार नहीं रहा हूँ। मतलब कोई आपसे जी। नहीं, नकार नहीं रहा हूँ, वो है जो है, एक नेचुरल फिनोमिना है, उसको कहानी के रूप में भी कहा है। तीसरी बात ये है कि ये जितने भी देवता है वो सारे जो एक पक्ष जो नेचुरल फिनोमिना में भौतिक वस्तु के रूप में लेते हैं तो उनके अंदर वो गुण है। दूसरे पक्ष में वो जो भी उत्कृष्ट गुण है वो भगवान के भी हैं। इसलिए सब वेद मंत्रों का एक पक्ष में भगवान के पक्ष में भी व्याख्या हो जाती है। तो उस प्रकार जो है ना उनका रिलेवेंस है, एकदम जीरो नहीं है, पर वस्तु स्थिति ये है कि ये नेचुरल फिनोमिना को बताते हैं। आपने बोला वेदों में नॉलेज है और वो नॉलेज स्टोरी के फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट की है क्योंकि हम लोग उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। तो फिर स्टोरी के फॉर्म में तो है, चलो पोएटिक फॉर्म में भी है, पर वो पोएटिक फॉर्म को बोलने में इतने रूल्स क्यों है? मतलब हाथ वगैरह ऐसे हिलाने पड़ते हैं, कभी गर्दन नीचे रख के बोलने पड़ते हैं। इसमें हाथ हिलाने का जो रूल है ना बहुत बाद में आया है, जब व्यक्ति गले से बोलने में गलतियां करना शुरू किए। और मूल बात यह है कि हाथ में हिलाना अनिवार्य नहीं है, गले से बोलना अनिवार्य है। पर वो हुआ क्या, माध्यन्दिन संहिता की जो क्रम है उसमें गले से बोलने का परंपरा तो बिल्कुल छूट गया है, केवल हाथ वाला बचा हुआ। एक प्रकार से इतनी विकृति आ चुकी है, यूँ कहे कि वो जो डेंजर बेल है ना वो बच चुका है। तो मैंने एक संस्कृत का ये था, मतलब क्या बोलते हैं, पुरस्कार समारंभ था, उसमें व्यक्ति का स्पीच था। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे अगर कोई शब्द बोले और ऐसे कोई शब्द बोले तो उसका मीनिंग बदलता है। हाँ बिल्कुल बदलता है। मैं तो बता दूँ आपको एक बात, जो क्योंकि मैंने जो वेद पाठ जिनसे सीखा था तो कई बार हमारे आपस में झगड़ा भी होती थी, अच्छी दोस्ती भी थी। मैं आर्य समाज से था, वो सनातन, इनकी झगड़े कैसे होते कुछ लोगों को पता होगा ही। तो एक बार उन्होंने कहा आपके आर्य समाज में बहुत झगड़े होते, क्यों होते पता है? मैंने बोला जी बताइए। तो बोले आप जो मंत्र बोलते हैं ना शांति पाठ है, ओम जय शांति अंतरिक्षम शांति, अंत में सा मा शांति रे ऐसा बोल देते, माँ को उदात्त कर देते, जबकि वो है अनुदात। सा मा शांति रेधि में जो माँ है ना वो है अनुदात। सा मा शांति रेधि ऐसा बोलना चाहिए। जब ऐसा बोलते हैं तो माँ का अर्थ हो जाता है मुझे, वो मुझे शांति दे दे। पर जब उदात हो जाता है ना उसका अर्थ होता है निषेध, वह शांति ना दे दे। तो तुम जिसकी प्रार्थना करते हैं वही मिलता है तुम्हें।
तो बिल्कुल उल्टा हो गया कि नहीं अर्थ, एक स्वर बदल गया, उदात्त जो है अनुदात्त बन गया। इस कारण से इसको जैसा है वैसे रखना चाहिए। तो लौकिक संस्कृत में भी माँ और माँ है, हाँ है, तो तभी कुछ स्वर का उतना नहीं रहता। ऐसा है, वहाँ भी नियम है, हम पालन नहीं करते हैं। ये जो स्वर का नियम है लौकिक वैदिक दोनों ही संस्कृतों में है, पर अब वो परंपरा लौकिक संस्कृत में स्वर बोलने का नहीं रहा, शास्त्र में तो विधान है। मेरी वेदों के बारे में हो जाएगा, क्या पुनर्जन्म की संकल्पना वेदों में नहीं है? बिल्कुल है। ऊर्ध्वरेता और ऊर्ध्ववीर्य जी, ऊर्ध्वरेता जी, और ऊर्ध्ववीर्य ऐसे जी। ही लोगों को वेद पठन का अधिकार ऐसा कभी रहा है क्या? नहीं उनका तो है ही, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी को नहीं है? हाँ, ऐसा कभी स्थिति रही है क्या कि केवल जो ऊर्ध्वरेता स्त्रियां हैं या ऊर्ध्ववीर्य पुरुष है केवल उनको अधिकार है, ऐसा कभी रहा है? ऐसा जब ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उस समय सब ऊर्ध्वरेता ही होते हैं, बाद में गृहस्थ में जाते हैं। वेदान अधीत्य वेदम वेदम वापि यथाक्रमम अभिप्रेत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत, ये मनु जी का श्लोक यानी नियम है। जो एक या चारों वेद या कम से कम एक वेद का अध्ययन करने के बाद और अभिप्रेत ब्रह्मचर्य, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन नहीं किया है वो गृहस्थ में जावे, यानी वेद का अध्ययन पहले होता है, बाद में गृहस्थ में जाते हैं। गृहस्थ में जाने के बाद पढ़ना नहीं होता, उसके बाद प्रयोग होता है। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा समय है, मुझे कुछ और भी विषय रखने हैं। एक तो है देवताओं के आकार की चिंतन, ये देवताएं विग्रहवान है या नहीं है, एक ये विषय निरुक्त में चर्चा की है। क्योंकि कई मंत्रों में जो है ना, जैसे इंद्र के विषय में आता है, इंद्र के 2 घोड़े हैं जिनके नाम हरि है। आद्वाभ्याम हरिभ्याम या ही 2 घोड़ों के साथ आ जाओ, अध्येन्द्र पिबत प्रस्थितस्य, हे इंद्र तुम इसको खाओ, और स्थविरस्य बाहु यानी तुम्हारे बाहु बहुत बलवान है, इस प्रकार जो है ना पूरा आकार का वर्णन आता है। तो एक पक्ष ये है कि आकारवान है। और आ विद्युत मध्य मरुत स्वर के रथी वीर्याथ निष्ठिमद्भिरश्व पर नहीं है, विद्युतवान वृष्टियों से जुड़े हुए यानी जो लगे हुए जो रथ है, ऐसे रथों के साथ हे मरुत देवता आ जाओ। तो इन सब की जो चर्चा आती है, निरुक्तकार ने कहा कि ये चर्चा जो है ना जड़ वस्तुओं में भी है, जिनको हम जड़ कहते हैं। जैसे जिन पत्थरों से सोम कूटा जाता है ना, उनके लिए हरितास से कहा है, हरे रंग के मुंह वाले, जबकि उसका कोई मुंह नहीं होता। और ये भी कहा है कि तुम तो देवता और यानी ऋत्विक से पहले ही सोम को पी लेते हो। सबसे पहले कौन पीते सोम को? पत्थर पीता। तो वेद में कहा है ये बात। तो इस प्रकार खाने पीने की चर्चा गौण रूप से जड़ में भी हो सकता है, जिनका बिल्कुल मुंह कान नाके नहीं है। अंत में निर्णय यही दिया है, ये जहां भी अश्व रथ हाथ पैर इत्यादि चर्चा है, वो वास्तव में आत्मैव अश्व है। देवता स्वयं ही अश्व है, स्वयं ही रथ है, स्वयं ही भुजाएं है, स्वयं ही उसके हथियार है, सब कुछ स्वयं है। ये विग्रहवान नहीं है, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष भी स्वीकार किया और कहा एष ही आख्यान समय था, जो मेरे आख्यान और इतिहास का जो पक्ष बताया था, उस पक्ष में विग्रहवान भी है। जब उनको उस प्रकार समझाना है तो वहां वो विग्रह भी है। दोनों ही पक्ष है, यानी वस्तु तत्व जो है, जिस तत्व को, यानी इंद्र का मतलब मेघ में वो बिजली है जो कि प्रेसिपिटेशन का मुख्य कारण बनता है। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, ध्रुवीकरण का जो कारण बनता है, घनीकरण का जो कारण बनता है, उस विद्युत का नाम है इंद्र। उसका कोई आकार प्रकार नहीं हो, बहुत सूक्ष्म है। पर उसको जब हम समझाते हैं तो वह आकार भी उस समझाने के पक्ष में, आख्यान के पक्ष में स्वीकार किया है। दोनों ही वहां पक्ष हैं। और 3 स्थान माने हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक।
उसको इस धरती से नहीं ले सकते, क्योंकि जब ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, पहले 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन 5 महाभूतों के धेनुक और तस्रेनु, ये सारे मैं वैशेषिक में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ये सब जो तस्रेनु बने थे वो सारे मिलकर भगवान ने एक महल अंड, एक बहुत बड़ा अंडाकार बनाया था, महदंड कहते हैं उसको, और हाँ ब्रह्मांड भी कह सकते हैं उसको। और उस अंड के अंदर अनेक परिणाम हुए, कई अंदर जो है ना परिपक्व होने की प्रक्रिया हुई, अंत में जाके वो अंड फटा। अब इसको बिग बैंग के साथ सीधा मत तुलना कीजिएगा, बिग बैंग में विस्फोट है और यहाँ सिर्फ फटने की बात है। फटने पर सबसे पहली जो देवता उत्पन्न हुई वो अग्नि है, इससे अग्नि अग्रणी भवती, सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। और इसकी जो छिलका है ना, बाहर की छिलका, वो पृथ्वी बनी, केंद्र में त्रिलोक और बीच में जो है ना अंतरिक्ष। और इस प्रकार की लंबी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में एक अग्निचयन प्रकरण है, वहां ये सारी चर्चा है। और वेद मंत्रों में भी बहुत विस्तृत इस बात की चर्चा है, अस्यवामी सूक्त में भी है और कई जगह है। तो उनका एग्जैक्ट रूप जो है ना बहुत मुश्किल है कहना। जैसे मैंने थोड़ी सी अब सिमिली देने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड है, सब जगह बाहर का जो है ना हिस्सा वो ठंडा है और बीच में गर्म है, उसको त्रिलोक कहा है। और जो पृथ्वी में जो देवताएं हैं, पार्थिव देवताओं को कहा है, वहां मुख्य तो है अग्नि, जो कि लकड़ी को जलाता है। लकड़ी को जलाने वाले जो अग्नि हो पार्थिव अग्नि है। काष्ठेन धान कहा है, यानी काष्ठ यानी लकड़ी, और वो है जिसका ईंधन। और अवोपश जलोपश बना, पानी से वो शांत हो जाता है। अंतरिक्ष में जो है ना वहां इंद्र देवता है, एक पक्ष में वायु देवता है। और वो जो है ना अभिधान, पानी से वो बढ़ता है, पानी से ये पानी नहीं लेना चाहिए। अब जो है वो देवता का नाम है। और देवता इतना सूक्ष्म है कि अभी मैं इसको बिल्कुल कोई रूप देने का कोई प्रयास नहीं करूंगा, ना मुझे करना चाहिए। जो कोई ऋषि के स्तर के हो या जो कोई इतना ऊंचे विद्वान हो कि काफी विस्तृत जिनका अध्ययन और गहन चिंतन ध्यान आदि है वो कर सकते हैं। मैं जितना शास्त्र से मुझे जो दिखाई दी वो मैं बता रहा हूँ। ये सारी बातें सीधा जो नृत्य में शब्दशः जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। और सूर्य भी है तो अग्नि का एक और रूप है, अग्नि ही है, एक और रूप है। और दिखाया सब अग्नि है, क्योंकि एक बड़ी से जो है ना ये तिनके जल जाते हैं उस अग्नि से। तो तीनों अग्नि है, रूप अलग अलग ये बताया है। और इन्हीं देवताओं का अलग अलग रूप है, तो बिजली एक ही है पर उसके अलग अलग काम है या अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस कारण से इसी का जो विभूति का है, एक पक्ष तीसरे एवं देवता है, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युस्थान अग्निर्वायु सूर्य, अग्नि वायु और सूर्य। यहाँ अंतरिक्ष में वायु अथवा इंद्र दोनों पक्ष हैं। और अग्नि के विषय में बहुत सी बातें बताई, एक दो जो मैं आपको बता दूंगा। जो भी दृष्टि संबंधी विषय है, देखने संबंधी जो विषय है समझना है, वो अग्नि का। और अंतरिक्ष स्थानी जो वायु अथवा इंद्र देवता है, जो भी बल दिखता है जहां यत्किंचित बल कर्म, वो है वायु अथवा इंद्र का कर्म है। और इंद्र की जो मंत्र है ना इसी प्रकार दिखते हैं। वो एक ऐन्द्र लव एक देवता है, वो कहता है हंता हम पृथ्वी विमाम निदधानीह वे हवा, मैं इस धरती को यहाँ रखूं या वहां रखूं। कुवित सोमस्यापामिति, में बहुत सोम पी लिया, मेरे अंदर अब बहुत बल है, बताओ मैं धरती को उठा के कहीं भी रख सकता हूं। तो जो भी बल का काम है वो इंद्र अथवा वायु का है। और किंचित बलहितम कर्म, यानी जो भी
प्रकाश का बहुत चमकने का जो कर्म है वो है द्युस्थानीय आदित्य का वो काम है। इस प्रकार इन देवताओं के मोटा मोटा स्वरूप बता के फिर बाद में बताया है कि मंत्रों में देवता के विषय में जो विशेषण आते हैं उन विशेषणों के द्वारा देवता का स्वरूप का निर्णय कैसे करना चाहिए। कभी संशय भी हो तो और मंत्रों में देखो कि उस देवता के विषय में क्या बताया है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा पहले स्थान निश्चय करो वो कहाँ है, उसके अनुसार एक मोटा स्वरूप आएगा। यदि अंतरिक्ष में है तो विद्युत है और इसके अंदर बल है, उसके अनुसार और विषयों को समझो। ये सारी इस पे चर्चा है। और अंतिम अध्याय जो है 14 में 13वें में मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। ये सारे दैविक प्रक्रिया का अध्यात्म व्याख्या कैसे हो, शरीर के अंदर उनकी व्याख्या कैसे हो। वहां जो है अग्नि जो है ना, मन कहाँ है। और अरविंद की बात आ रही थी, अरविंद जी ने अग्नि को संकल्प माना है। और इंद्र अथवा अंतरिक्षस्थानी जितनी देवता है वो प्राण है। नाड़ी तंत्र में जो प्राण जो चलता है वो अंतरिक्षस्थानी देवताएं हैं। द्युस्थानी देवताओं में एक तो आदित्य है और दूसरा आदित्य की रश्मियां है। आदित्य की जो रश्मियां वो तो है इंद्रिया और आदित्य स्वयं जीवात्मा। इस प्रकार की वो व्याख्या कई मंत्रों से दिखाने का प्रयास है। तो ये है विरुद्ध शास्त्र। अच्छा, विकृति पाठ की बात करें। जी हाँ, ये वेद की रक्षा के लिए बनाए हुए हैं। इसमें पदपाठ और क्रमपाठ की परंपरा बहुत प्राचीन है। बाकी प्राचीन है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं पूछ रहे, पर मुझे महसूस होता है कि वो शायद बाद में उनको किया है, क्योंकि पद और क्रम की बात व्याकरण में भी आता है और भी शास्त्रों में देखने को मिलता है। पदपाठ को तो लोग कहते हैं वेद की सबसे पहली व्याख्या है।